Hello dear students, welcome to Mahi classes. Hope you all are good and doing well. Today we will discuss about a new topic, that is simple equations. It's for standard 7 and chapter number 4. First of all, we will understand the meaning of equation. What is equation? कि equation क्या होती है? An equation इज़ अ कंडीशन ऑफ वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की जो कंडीशन होगी उसे हम क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड एन इक्वेशन. नाउ हेयर आई एम यूजिंग वन वर्ड दैट इज़ वेरिएबल. व्हाट इज़ वेरिएबल? कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ समथिंग whose value can be changed. वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है. मीन्स टू से द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड. कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कभी भी फिक्स नहीं होती. इट कैन बी चेंज्ड. इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. डन. नाउ वेरिएबल को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? मैथ्स में अगर हमने इसको डिनोट करना है then we always using small alphabets like x, y, z, u, v, w, etc. Any small alphabetically letter you can take it. Clear? x, y, z like this. ये small letters हैं जो क्या करते हैं? वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं. Suppose that अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x + 5 क्लियर इज इक्वल्स टू 7. डन. अगर 2x + 5 मीन्स टू से कि इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल है x, हमारा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल. और बिना x मीन्स टू से ओनली 5 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उसे हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू. क्लियर? जो x है वो तो हमारा क्या हो गया? वेरिएबल है. और जो बिना x वाली टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट वैल्यू. डन. अब जो वेरिएबल के साथ वाला वर्ड है, जहाँ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? x के साथ कुछ लगा हुआ है मीन्स टू से 2 लगा हुआ है. तो अब ये 2 क्या है? 2 क्या है? 2 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2. डन. इस पूरी इक्वेशन में 2 कोफिशिएंट है वेरिएबल का, x वेरिएबल है, 5 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है. सिमिलरली जो 7 है वो भी हमारी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू. डन. ओके. नाउ हेयर आई हैड रिटन इक्वल्स टू मीन्स टू से यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? इक्वलिटी. तो कभी भी इक्वेशन में आप याद रखना, इक्वेशन में हमेशा इक्वलिटी आएगी ही आएगी. जहाँ पे इक्वलिटी होगी वेरिएबल होगा, वैल्यूज़ होंगी कांस्टेंट, तो वहाँ पे हम उसको क्या बोल सकते हैं? दैट इज़ इक्वेशन. डन. ओके. इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस 3 + 4 इज़ ग्रेटर देन 0. अगर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? ग्रेटर देन. क्या ये इक्वेशन है? नो, इट्स नॉट एन इक्वेशन. ये इक्वेशन नहीं है. एन इक्वेशन मस्ट कंटेन्स इक्वालिटी. जहाँ पे इक्वालिटी होगी दैट्स कॉल्ड एन इक्वेशन. डन. नाउ ओके. अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हम उन स्टेटमेंट से इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. क्लियर? सपोज दैट आई एम हैविंग वन स्टेटमेंट लाइक दिस. The sum of x and y. Here I have one statement. The sum of x and y is 7.
डन। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करनी है। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, द सम मीनिंग्स टू से एडिशन, कि किसी भी की हमें x और y का जो एडिशन है वो क्या गिवन है, 7 गिवन है। तो इसकी अब इक्वेशन क्या बनेगी, x एंड y, इन दोनों वेरिएबल्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे हमें कहा गया है इज मीन्स टू से इज इक्वल्स टू एंड हेयर इज 7। तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फॉर्म एन इक्वेशन। डन। ओके, वन मोर हेयर, आई एम टेकिंग 1 more than twice 2. Clear? If I have a question like this, twice p is 8, अगर मेरे पास इस टाइप की स्टेटमेंट है तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 1 more than twice p. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज गिवन twice p. ट्वाइस p का मतलब क्या है कि p का डबल। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल। थ्राइस का मतलब क्या होता है, ट्रिपल। थ्राइस मतलब टू से 3p। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ट्वाइस p, कि p का ट्वाइस मतलब p का डबल, दैट इज 2p। नाउ 1 more than, ये वाला जो 2p है, 1 more than मतलब +1, प्लस ही करेंगे, मोर है ज़्यादा है, इज मीन्स टू से इज इक्वल्स टू हेयर इज 8। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फॉर्म एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्लियर। स्टेटमेंट से आप ऐसी इक्वेशन बना सकते हो। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से आप उसको स्टेटमेंट में फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड नाउ यू कैन डू योर एक्सरसाइज 4.1 according to this. Clear? Okay, hope so you understand about it. Thank you and have a nice day.